हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिपीटेड सीरीज को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक नया टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। उसके बारे में हम लोग भी एक बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। आज हम दोस्त रैंकिंग टेस्ट के बारे में, रैंकिंग या क्रम परीक्षण के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग, और जो फार्मूला होता है रैंकिंग टेस्ट का, उनको हम लोग आज सीखेंगे एक बेहतरीन तरीके से। आज सामान्य परिचय होगा रैंकिंग के बारे में। कल से हम जो है टाइप लेके आएंगे, रैंकिंग के बारे में सिखाएंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है रैंकिंग टेस्ट है। रैंकिंग टेस्ट किसे कहा जाता है दोस्त? रैंकिंग टेस्ट किसे कहा जाता है? जब किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों का आगे से या पीछे से क्रम मतलब स्थान पूछा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है दोस्त कुल संख्या या स्थान पूछा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है, क्रम परीक्षण कहा जाता है। क्लियर? बचपन में जैसे हम लोग खेलते आए हैं, पहला जो है बड़ा, एक छोटा, एक थर्ड, फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, वही है क्रम परीक्षण। ठीक है दोस्त, ये आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आइए दोस्त, हम लोग जो बेसिक जानकारी है उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं। पहला क्या रूल क्या कहता है? पहला रूल लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट लिखिए। नियम नंबर जो है, नियम फर्स्ट लिखिए। नियम पहला क्या कहता है? नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट में लिखिए दोस्त, क्या लिखेंगे आप? जब, नियम नंबर फर्स्ट में लिखिए, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर पूछता है, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर पूछे। ठीक है, तो क्या स्थान देकर पूछे तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए और दूसरा पॉइंट लिखिए और तीसरा पॉइंट लिखिए। जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर आपके क्वेश्चन पूछता है, जैसे कुल संख्या बराबर बाएं से बाईं ओर से अंतर, बाईं ओर से तथा प्लस दाईं ओर से माइनस जो है क्या करते हैं? -1 करते हैं। क्लियर? कुल संख्या पूछता है तो क्या बताएंगे आप? तो क्या बताएंगे? बाईं ओर से स्थान यहां लिख लीजिए, बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान प्लस जो है दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान -1 करते हैं। क्या करते हैं? -1 करते हैं। इसका फार्मूला भी आप यहां लिख लीजिएगा। देख रहे हैं, टोटल कुल मतलब T बराबर L प्लस R -1। क्लियर? ये आपका फार्मूला जो है तैयार हो गया है। ठीक है दोस्त, आइए अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? बाईं ओर से स्थान बराबर कुल माइनस क्या हो जाएगा? कुल माइनस दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान प्लस क्या हो जाएगा? +1। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्त? इसका फार्मूला आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा?
टी बराबर यल प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आगे लिखते हैं, तीसरे पॉइंट में लिखते हैं हम लोग तीसरा क्या कहते हैं, दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान बराबर कुल माइनस बाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वन। ठीक है दोस्त, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस जो है 1 प्लस 1। इसका भी होगा टी बराबर यल प्लस आर प्लस 1। तो ये रहा। आइए दोस्त हम एग्जाम्पल में समझते हैं। आपको इन बातों को, इतनी बातों को ध्यान में रखना होगा। जब एक व्यक्ति के बारे में दिया रहेगा, स्थान पूछता है टोटल कितने पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आपको इन इतनी बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल लेके हम इसको एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल लेके समझेंगे आज की क्लास में। कल जो है हम लोग एग्जाम्पल ही करेंगे। ठीक है दोस्त, इसको अभी समझा देते हैं एग्जाम्पल में। जैसे पहले का एग्जाम्पल लिखिए, जैसे बोलते हैं राम का स्थान, जैसे लिखते एग्जाम्पल, राम का स्थान बाएं ओर से कितना है, 18 है। बाईं ओर से 18 है तथा दाईं ओर से कितना है, 17 है। दाईं ओर से कितना है, 17 है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहला का एग्जाम्पल, पहला तरीका का एग्जाम्पल यही हो गया। पंक्ति में कितने, देखिए यही वाला है, इसका एग्जाम्पल हमने दिया है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर यल प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो क्या बोला है, तो टी पूछा है, टी बराबर 18 प्लस कितना हो जाएगा, 17 माइनस कितना हो जाएगा, -1। ठीक है दोस्त, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो टी बराबर, तो 17 35 -1 कितना हो जाएगा, 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, इन बातों को सिद्ध करते हैं कैसे हुआ है। देखिए दूसरा लिखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर दूसरा लिखिए आप लोग। एक पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं। राम का स्थान या प्रारंभ बोले या आगे से बोले या दाएं से बोला या बायां से बोले, बात एक ही हुआ। या जो राम का स्थान प्रारंभ बोले या बायां बोले या शुरू से बोले, स्थान कितना है, 25वां स्थान है। लास्ट बोले, लास्ट से अंतिम से राम का स्थान क्या होगा, राम का स्थान क्या होगा। ठीक है दोस्त, क्या होगा, राम का स्थान, अंतिम से राम का स्थान क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं तो कौन सा सूत्र लगेगा, दूसरा सूत्र लगेगा। ठीक है दोस्त, तो कितने हो गए, तो 80 विद्यार्थी हैं, टोटल 80 हैं। 80 इसके बाद 25 है, बराबर 25 प्लस आर पूछा है, अंतिम कर देते हैं। इसके बाद क्या है, प्लस जो है 1 हो रहा है। ठीक है, तो 80 में से 25 घटाएंगे तो 25 आर प्लस जो होता 1 बराबर 80
तो r बराबर 80 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 प्लस 1 करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या आ जा रहा है दोस्त, 56 56 आ रहा है। क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्त एक और टाइप का, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो बिटवीन का केस होता है, एक नॉर्मल केस होता है, एक जो है ओवरलैप केस होता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनने के चांस होते हैं। एक बिटवीन का केस होता है, एक ओवरलैप का केस होता है, उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लिखिए बिटवीन का केस। बिटवीन का केस लिखिए, हाँ बिटवीन डालिए, बिटवीन का केस। बिटवीन मतलब बीच का, बीच का जब पूछे, बीच का जब पूछे, दो तरीके से यहाँ से बीच के पूछे जा सकते हैं। एक नॉर्मल केस होता है, पहला टाइप जो बनेगा नॉर्मल केस, नॉर्मल केस, और दूसरा टाइप आपका बनेगा दोस्त, दूसरा टाइप क्या बनेगा, ओवरलैप केस, ओवरलैप केस। ठीक है, दूसरा टाइप, इन्हें हम समझते हैं। अब नॉर्मल केस उसे कहा जाता है दोस्त जिसमें आपका टोटल जो है लेफ्ट और लेफ्ट प्लस राइट से जो है बड़ा हो, वो क्या होता है, वो नॉर्मल केस होता है। ओवरलैप केस उसे कहा जाता है जिसमें आपका टोटल जो है लेफ्ट प्लस राइट से छोटा हो, उसे क्या कहा जाता है, ओवरलैप केस कहा जाता है। आइए हम लिखते हैं नॉर्मल केस। नॉर्मल केस किसे कहा जाता है, जब हमारा टोटल या कुल कहें, जब हमारा टोटल 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 बायां या दाएं, बायां प्लस दायां या लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा हो, से बड़ा होता है, तो उसे उसे नॉर्मल केस कहा जाता है। उसे नॉर्मल, साधारण बात कही जाती है, नॉर्मल केस कहा जाता है, केस कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला लिखिए, जैसे जब हमारा टी जो है बड़ा होता है जो है लेफ्ट प्लस राइट से। ठीक है, फार्मूला लिखिए, इसका फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखिए इसका, टी बराबर एल प्लस आर प्लस एन। ये क्या हो गया आपका, फार्मूला हो गया नॉर्मल केस का। ठीक है दोस्त, तो अब इसके बाद आते हैं ओवरलैप केस। क्या कहता है, जब हमारा टोटल लेफ्ट प्लस राइट से, लेफ्ट प्लस राइट से छोटा होता है, छोटा होता है, तो उसे ओवरलैप केस कहते हैं, क्लियर हुआ। जैसे यहां लिखिए, देखिए टी लेस देन आर प्लस, ये हो गया। ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा दोस्त, फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखिए, टी बराबर एल प्लस आर प्लस एन माइनस 2। ये आपका फार्मूला हो गया। क्लियर, इतना पॉइंट आप लोग नोट करिए, इसको पहले इतना पॉइंट आप लोग इसको जो है नोट करिए। ठीक है दोस्त, नोट करिए इतना पॉइंट आप लोग। ठीक, और अब इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, कब यह आपका नॉर्मल केस है, कब जो है ओवरलैप केस है। आपको एक बात नोट में लिख लीजिए, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना ही होगा, नोट में डाल के लिख लीजिए, नोट में डाल के लिखिए दोस्त, आप नोट में डाल के लिखिए कि जो है जब
जब जो है जो है कैसे पता करेंगे, नोट में डाल के, जब हमारा टोटल लेफ्ट प्लस राइट से छोटा हो, जब हमारा टोटल लेफ्ट प्लस राइट से लिख लीजिए आप, इसको चेक करने के लिए आप पहले यही चेक करेंगे, जब हमारा टोटल लेफ्ट प्लस राइट से जो है लेफ्ट प्लस दाया बाएं से छोटा हो तो ओवरलैप केस होता है, जब बड़ा हो तो वो क्या है, नॉर्मल केस है। क्लियर। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल में इसको समझते हैं, एग्जाम्पल में हम समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, राम, जैसे एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, एक पंक्ति में 80 बच्चे हैं। राम का स्थान बाएं से 15 है तथा राम का स्थान बाएं से 15 है और दाएं से जो है, दाएं से कितना है, दाएं से 16 है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। ठीक है तो तथा दाएं से 16वां है। ठीक है, तो अब इसको देखिए, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो पंक्ति में टोटल कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं पंक्ति में। तो हमारे कहने का मतलब, यही समझाने का मतलब है, जब हमारा टोटल, अब देखिए कुल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, टोटल टी बराबर कितना है, टी बराबर 80 हो गया, और आर जो है कितना है लेफ्ट, और आर कितना है लेफ्ट, कितना दिया है, बाएं से स्थान 15 हो गया और दाएं से स्थान 16 हो गया। अब हम 15-16 का जोड़ते हैं दोस्त, कितना हो जा रहा है, 31 हो रहा है। तो अब देखिए 31 जो है लेफ्ट प्लस राइट जो है आपके टोटल से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा दिख रहा है तो नॉर्मल केस हो जाएगा। नॉर्मल केस के लिए फार्मूला क्या है, टी बराबर एल प्लस आर प्लस एन। ये हो गया, आपको यही इतनी ही बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको जो सॉल्व करने के लिए टोटल टी कितना हो गया, 80 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं, बराबर कितना हो गया, 31। ठीक है, प्लस जो है एन हो गया। क्लियर। तो एन बराबर क्या होगा, 80 माइनस 31, तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 30 50 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, 49। क्लियर हो गया। अब इसमें इसका भी एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका समझते हैं, ओवरलैप का केस क्या है, ओवरलैप का केस को हम लोग समझते हैं। एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, एक पंक्ति में 30 बच्चे हैं, एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं दोस्त, एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 जो है 30 बच्चे हैं। राम का स्थान जो है, राम का स्थान 15 है, मतलब राम का स्थान बाएं से कितना है, 15 है। ठीक है दोस्त। और जो है दाएं से, राम का स्थान बाएं से कितना है, राम का स्थान बाएं से कितना है दोस्त, बाएं से लेफ्ट से 15 स्थान पर बैठा है। और श्याम का स्थान जो है, राम का स्थान बाएं से 15, श्याम का स्थान जो है दाएं से 14 है। ठीक। तो जो है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो देखिए टी कितना दिया है, टी बराबर 30 दिया है, और लेफ्ट कितना है, 15 है, और जो है दोस्त राइट कितना दिया है,
राइट कितना दिया है 14 है, तो 14 15 कितना होता है 29 होता है। 14 15 कितना होता है 29 होता है। तो हमारा लेफ्ट प्लस राइट जो है टोटल से कितना है, नहीं दोस्त इसमें बड़ा होना चाहिए ना, इसमें बड़ा कर लेते हैं 30 है, तो इसके 15 की जगह हम 16 कर लेते हैं। ठीक है 16 कर लेते हैं और इसको 15 कर लेते हैं, इसको जो है इसको यही 15 कर लेते हैं, इसको जो है 16 कर लेते हैं। तो बड़ा होना चाहिए तब जो ओवरलैप केस होता है। तो हम यहाँ कितना कर लिए 16 कर लिए, 16 और जो है 15, तो 16 15 कितना हो गया 31 हो गया। अब देखिए कि हमारा जो है लेफ्ट प्लस राइट जो है टोटल से बड़ा है, तो क्या हो गया ओवरलैप का केस हो गया। इस केस में इस केस का फार्मूला क्या हमने बताया है, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। t बराबर देखिए t कितना हो गया 30 हो गया बराबर, अब 16 कितना हो गया 16 प्लस 15 प्लस n माइनस 2, क्लियर इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा 31 प्लस n माइनस 2 बराबर 30। तो n बराबर 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्लियर। ये जो है आपका ओवरलैप का केस हो गया। कहने का मतलब दोस्त यही है, अब हम समराइज करते हैं चीजों को। पहले आपको देखना, उन बातों को ध्यान में रखना है पहले चीजों को, कि जो है अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर पूछता है उसके लिए जो है 3 कंडीशन होती है, 3 फार्मूला हैं। जैसे कुल संख्या बराबर बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान पूछता है तो -1 करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट हमने क्या देखा, बाईं ओर से स्थान बराबर कुल माइनस दाईं ओर से स्थान +1 करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है t बराबर t प्लस n प्लस 1 होता है, क्लियर। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जो है बाईं ओर से स्थान बराबर कुल माइनस दाईं ओर से स्थान +1, ठीक। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। दूसरे बात हम लोग बिटवीन के केस में आए हैं। बिटवीन के केस में 2 तरीके से होते हैं, एक नॉर्मल केस पूछा जाता है, एक जो है दोस्त ओवरलैप केस पूछा जाता है। नॉर्मल केस में आपको उतनी बातों को ध्यान में रखना है। कैसे चेक करेंगे, पहले तो आपको चेक करना होगा कि नॉर्मल केस है कि नहीं है। अगर आपका टोटल जो है, अगर आपका लेफ्ट प्लस राइट जो है से बड़ा टोटल है या छोटा है, टोटल से छोटा है, तो नॉर्मल केस होता है। ओवरलैप केस में आपका लेफ्ट प्लस राइट जो है टोटल से बड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है ओवरलैप केस कहा जाता है दोस्त। इसके बाद और एक टाइप बनेगा कि ए बी का राम जो है श्याम से बड़ा है, राधा जो है सीमा से छोटी है, उससे छोटी कौन, सबसे छोटी कौन है या सबसे बड़ी कौन सा, ये इजी टाइप है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। इसके बाद एक और टाइप बनता है ए बी से बड़ा है बी से छोटा है, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। आज की इस क्लास में बेसिक चीज़ों को हम लोगों को जानना था, सीखना था, ठीक है दोस्त। तो इन्हीं सब बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ 2 में से -1 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा, तो ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये बातों को आपको समझाना था। यहाँ आप कोई भी डाटा दे सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, बस यही आपको जितनी बातों को बताए हैं उतनी ही बातों को आपको ध्यान में रखना होगा दोस्त, ठीक है। क्लास कैसे लगी बताइएगा जरूर, ठीक है। वीडियो कैसे लगा बताइएगा जरूर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्त। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।